अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये ऑब्ज़र्वेशन दी है कि मरियम नवाज़ की कैलिबरी फ़ॉन्ट वाली दस्तावेज़ जो है वो फोर्ज नहीं है, वो जाली नहीं है, वो फोर्जरी के ज़ुमरे में नहीं आती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो दस्तावेज़ जिसके बारे में नैब ने और ये एक बहुत जो है मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की गई थी कि एक जाली दस्तावेज़ है कैलिबरी फ़ॉन्ट पर जो मुश्तमिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये करार दिया है कि ये दस्तावेज़ जो है ये जाली नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स क्यों दिए और आज जो मरियम नवाज़ की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसमें क्या बड़ी बात हुई, क्या दलाइल हुए, इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज तकरीबन ये 2.5 घंटे जो है ये समाअत जो है ये जारी रही। आज जो इरफान कादिर हैं जो कि मरियम नवाज़ के वकील हैं, उन्होंने अपनी जानिब से जो है वो ये जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि इस जो ये केस है इसका क्रक्स जो है वो ये है कि नैब का ये कहना है कि मरियम नवाज़ बेनिफिशियल ऑनर थी नेल्सन एंड नेस्कोल नाम की कंपनियों की, और नैब ने ये कहा कि ये कंपनियां जो हैं इन्होंने एवनफील्ड जो है वो प्रॉपर्टीज़ वो परचेज़ की। ताहम इस हवाले से जो भी दस्तावेज़ात अब तक सफ़ा रिकॉर्ड पर जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर आई हैं वो फ़ोटो कापीज़ हैं, उसमें कोई ओरिजिनल कापी नहीं है। आज के जो दलाइल हुए हैं उसमें जो ख़ास जो चीज़ें थी उसमें एक तो ये पहले बात हुई कि जब शुरू में जब इरफान कादिर साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा, उनका नाम लिया कि जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने एक ख़त को जो है वो एक एडमिसिबल दस्तावेज़ जो है वो करार दिया, जिस पर उनको अदालत ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने कहा कि आप जज का नाम ना लें, आप ट्रायल कोर्ट कह दें। ताहम उन्होंने ये कहा कि एक 2012 का ख़त था जिसके एक मोज़ैक फोंसेका एक जो है वो लॉ फर्म है उसने लिखा था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और उस ख़त को जो है उसकी बुनियाद पर जो है मरियम नवाज़ को बेनिफिशियल ऑनर जो है वो समझा गया और इस बात पर जो है वो उनको सज़ा दी गई। और उसमें उन्होंने ये भी जो है लिखा कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये ज़्यूम कर लिया कि मरियम नवाज़ जो है वो बेनिफिशियल ओनर है, और कहा गया मरियम नवाज़ को कि अब आप अपनी बेगुनाही साबित करें। और फिर जो अपना उन्होंने जो जजमेंट जो दी थी 6 जुलाई 2018 को, जो कि इलेक्शन से चंद दिन कबल जो है जो ये जजमेंट जो है वो अनाउंस की गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ अपनी बेगुनाही में ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आई, और उन्होंने ये लेटर जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। और जज जो हैं जिसमें जो हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने जब उनसे कहा कि हमें कुछ पढ़ कर सुनाएं तो उन्होंने उस लेटर में से कुछ चीज़ें पढ़ कर सुनाई। तो जो इस जस्टिस आमिर फ़ारूक है उन्होंने कहा कि आपको कुछ समझ आ रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो जो इरफान कादिर जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं नैब के, उन्होंने कहा मुझे ख़ुद कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो शायद इससे उन्होंने कुछ एज्यूम किया और सज़ा जो है वो इसी बात पर जो है वो कन्विक्शन उनकी कर दी। इस पर फिर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने नैब की जो एक सेक्शन है 21G उसका रेफरेंस दिया और कहा कि नैब जो है वो इस पर बहुत रिलाई कर रही है कि ये जो एविडेंस बाहर से लाए जाते हैं उनकी क्या कानूनी हैसियत होती है। तो वो फिर सेक्शन पढ़कर सुनाएगी और उसमें ये कहा कि जो बाहर से रिसीव किए जाते हैं जो एविडेंस जो सबूत, उनको यहाँ पर अदालतों में पेश किया जाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि अगर कोई चीज़ बाहर से लाई जाती है तो जो कानूनी शहादत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो उसका आथर है फिर जिसने इसको एग्जीक्यूट किया है, इनको रिलैक्स नहीं किया जा सकता, उनको जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इस केस में ये हुआ, अदालत ने जब इनसे पूछा नैब से कि क्या ये जिन लोगों ने ख़त लिखा था या जो वो वकील साहब थे जिन्होंने ये अपने ख़त में लिखा कि मरियम नवाज़ जो है वो बेनिफिशियल ओनर हैं, क्या उनको अदालत में पेश किया गया, तो उनका एक मुख्तसर जवाब था नहीं। ताहम उस मुख्तसर जवाब के जो उसको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए फिर वाजिद ज़िया साहब की एक बहुत लंबी जो है वो उन्होंने
एक बयान जो है वो पढ़ा, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि इसमें भी आपने एक इन्वेस्टिगेशन अफसर, जो तफ्तीशी अफसर है, उसके बयान पर आपने जो है ये केस करवा दिया और कन्विक्शन भी करवा दी। ताहम जो सरदार मुजफ़्फ़र हैं जो नैब की जानिब से पेश हुए थे, और उसके साथ जो उस्मान चीमा थे, उस्मान चीमा जिनको स्पेशली इस केस के लिए बड़ी हैवी फ़ीस पर जो है वो नैब ने इंगेज किया है, वो खासे खामोश नज़र आ रहे थे। और जो सरदार मुजफ़्फ़र हैं जो कि अपनी पुरानी तनख्वाह पर ही काम कर रहे हैं, वो ज़रा थोड़े से एक्टिव नज़र आए। और क्योंकि उनके पास जो है वो ट्रायल कोर्ट में ये केस कवर करते हैं, तो उनके पास नॉलेज जो है वो खासा ज़्यादा था। ताहम इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनको भी नहीं आपने जो है वो अदालत में पेश किया, ना ही जो है वो वकील जिन्होंने ये ख़त लिखा था उनको आपने पेश किया। और ये जो ख़त व किताबत थी बेनिफिशियल ओनर से मुतालिक, ये दो इदारों की थी, एक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और एक जो लॉ फर्म है मोज़ैक फोंसेका, उसके दरमियान ये ख़त व किताबत थी। और आपने इस बेस पर जो है इनको बेनिफिशियल ओनर जो है वो करार दे दिया है। और इसके साथ साथ जो है फिर इनसे ये पूछा गया कि ये क्या ट्रस्ट डीड जो है ये कहीं पर रजिस्टर्ड हुई। सरदार मुजफ़्फ़र जो है उन्होंने कहा जी कि ये हुई थी और उसको होना चाहिए था, लेकिन फिर जब अदालत ने कहा कि ये तो JIT ने कहा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और फिर जब एक ट्रस्ट डीड जिस पे मरियम नवाज़ ने जो है वो बेनिफिशियल ओनर जो है वो उन्होंने ख़ुद से अलग कर दिया था, वो नेल्सन एंड नेस्कोल से, उस ट्रस्ट डीड की बात हुई जिसके बारे में ये JIT ने जो है उसको बड़े ख़ासे जो है वो ह्यूज अमाउंट देकर बाहर से जो है वो रॉबर्ट रेडले से जो है उसकी फोरेंसिक जो है वो टेस्ट कराया था। उस पर जब अदालत ने पूछा कि ये इस ट्रस्ट डीड को आप फोर्ज कैसे कहते हैं, तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ये जो है वो फ़ॉन्ट जो है ये कैलिबरी फ़ॉन्ट थी। और जब उन्होंने मज़ीद उस पर बात करने की कोशिश की तो जस्टिस आमिर फ़ारूक उन्होंने कहा कि ये जो दस्तखत हैं इस पर ये किसके हैं, तो जवाब दिया कि मरियम नवाज़। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ओन करती हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओन करती हैं। उन्होंने कहा हुसैन नवाज़ ओन करते हैं, उन्होंने कहा वो भी ओन करते हैं। और उसके जो विटनेस हैं कैप्टन सफदर, उन्होंने भी कहा कि मैं भी इसको ओन करता हूँ। तो अदालत ने ये कहा कि ये बात फोर्जरी के ज़ुमरे में नहीं आती। अगर ये तमाम जो लोग जो पार्टीज़ जो इसमें हैं उन्होंने अपने अपने दस्तखत किए हुए हैं, हम इसको ये कह सकते हैं ये प्री डेटेड है या ये जो बैक डेट है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि ये जो है ये बाद में लिखी गई है और फ़ॉन्ट जो है वो उस वक्त नहीं थी या फ़ॉन्ट जो है वो गलत है। लेकिन हम इस ट्रस्ट डीड को फोर्ज ट्रस्ट डीड नहीं कह सकते। और उसमें फिर जो आखिर में जो है वो अदालत ने नुक्ता ये उठाया कि ये जो दस्तावेज़ है ये लंदन में एग्जीक्यूट हुई है, जिसके जवाब में जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने कहा जी हाँ लंदन में एग्जीक्यूट हुई है। इरफान कादिर साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा मैंने अभी इसको देखा नहीं है। और इसमें अब जो आगे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो लंदन में एग्जीक्यूट हुई है ट्रस्ट डीड, उसको अगर बतौर सबूत अदालत में पेश करना था, नैब ने ट्रायल कोर्ट में अगर पेश करना था, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है कि वो नोटराइज होती है, उसको कौंसलराइज होती है, उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। लेकिन इस केस में ये जो दस्तावेज़ है ये मरियम नवाज़ ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन है उसमें लगाई थी। और नैब का ये कहना है कि जब वो JIT के पास आई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज़ जो है वो दी है। ताहम इसको वेरीफ़ाई करने का जो है वो कोई एक ऐसा तरीक़ाकार नहीं किया गया जो कि कानून शहादत में जो है वो दिया गया है। और ये जो दस्तावेज़ है इसके बारे में जब अदालत ने पूछा कि इसकी असल कापी किधर है, तो वो भी नैब के पास नहीं थी। और इसी तरह जो वो दो खतूत हैं जो कि मोज़ैक फोंसेका को लिखे गए हैं और जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो FIA है उसको लिखे गए हैं, उन खतूत की भी जो है वो असल ओरिजिनल जो कापियाँ हैं वो अदालत में नहीं दी गई। फ़ोटो कापी पे जो है ये सारा केस चला। ये एक केस जो कि WhatsApp पर शुरू हुआ था और ये फ़ोटो कापीज़ जो हैं वो उस पर जो है ये उस कन्विक्शन जो है वो करवाई नैब ने। तो अब इसमें चूँकि अब 3 बज चुके थे और अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो अदालत ने जो है ये अब 17 फरवरी को जो है उसकी मज़ीद हेयरिंग रखी है। और ये कहा गया है कि 17 फरवरी को हमें इस ट्रस्ट डीड के हवाले से बताएं कि ये कैसे आपने इसको फोर्ज डिक्लेयर किया। और वो जो 2 खतूत थे जो कि फ़ोटो कापियाँ हैं उसके हवाले से अदालत ने नैब से वजाहत मांगी है कि अपना केस जो है वो उसको बताएं। जो 2 रुकनी बेंच है इन्होंने
आज ये जो है ये ऑब्ज़र्वेशन दी है कि वो तमाम केस को जो है वो समझ गए हैं और जिस्ट को जो है वो समझ चुके हैं और अब इसमें मज़ीद जो है वो अल्तवा नहीं दी जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनका ये ख़्याल था और उनके ये रिमार्क्स थे कि शायद आज ही इस केस पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया जाए, लेकिन अब ये बात आइंदा हफ्ते तक जो है वो मौखर कर दी गई है। अब देखते हैं कि आइंदा हफ्ते जो है वो इसमें नैब क्या जो है वो ऐसे कन्विंसिंग एविडेंस लेके आता है कि ये जो मरीम नवाज़ की जो है अपील इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए, या जो इरफान कादिर हैं वो इस बारे में क्या जो है वो अपने दलाइल देंगे या अपने जो सबूत लेकर आएंगे, किस तरीके से जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसको गलत साबित करेंगे और फिर जिसके बाद जो है वो हो सकता है कि अदालत मरीम नवाज़ को जो है वो बेगुनाह करार दे दे। ताहम अब 17 तारीख को जो है ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।